Bismillahirrahmanirrahim. It's early in the morning. I come for walking outside. I just finished my exercise now. So let's एक्चुअली आज मैं उर्दू में बात करना चाह रहा हूँ, तो ये वीडियो उर्दू में, इसमें मैं इंशाल्लाह अपनी पाकिस्तान में जो हुकूमत है और इमरान खान ने जो कल तकरीर की है उसके बारे में और अपोजिशन के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। पॉलिटिकल गुफ्तगू होगी। मैं इस वक्त गोल्फ ग्राउंड में हूँ। अभी मैंने अपनी एक्सरसाइज वर्जिश ख़त्म की है, इसलिए थोड़ी सांस भी चढ़ी हुई है। सही तरह बोला नहीं जा रहा, आस्ता आस्ता ठीक होगा। तो यहाँ सुबह का टाइम है और बहुत प्यारा मौसम है। बादल छाए हुए हैं। यहाँ अक्सर बादल रहते हैं और कभी कभी धूप आती है। तो बहुत तेज़ धूप होती है, क्योंकि आसमान साफ़ होता है, तो सूरज के और ज़मीन के दरमियान में कोई रुकावट नहीं होती, ना पोल्यूशन होती है, ना धुआं होता है। तो यहाँ ग्राउंड को ऐसे मेंटेन किया हुआ है जैसे जो है ना पूरे ग्राउंड के ऊपर क्लीन बिछाया हुआ ग्रीन का, ग्रास का, और इसकी कटिंग हर दूसरे दिन तीसरे दिन होती रहती है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो हर रोज़ ही कटिंग करते हैं किसी न किसी एरिया में। तो जो कट जाती है ग्रास, उसकी एक हफ़्ते बाद तो लाजमी बारी आ जाती है दोबारा। इस तरह के और भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, एक नहीं है। आपको पहले मैंने वीडियोस में दिखाए भी होंगे, और उनके अलावा भी बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। एक छोटी यूनिवर्सिटी, मैं तो इसका जो ना 10वां हिस्सा भी आपको सैर नहीं कराया अभी तक। 10वां 20वां हिस्सा भी कह सकते हैं आप, ये आपको सैर नहीं कराया। काफ़ी बड़ी है यूनिवर्सिटी और बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, और हर एरिया में डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, ग्रीनरी है। सारी यूनिवर्सिटी में ऐसे जो है ना दरख्त हैं, ग्रीनरी है। डिपार्टमेंट्स की अपनी खूबसूरती है, ग्राउंड्स की अपनी खूबसूरती है। तो अभी देखें लॉकडाउन है, प्रोफेसर्स भी कम आते हैं यहाँ पे, बल्कि आते ही नहीं हैं, घरों से लेक्चर दे रहे हैं। मेरे सुपरवाइज़र भी घर से ही ऑनलाइन लेक्चर देता है, वो मुझे मिलने के लिए खुद चल के आता है। पाकिस्तान का कोई प्रोफेसर हो तो वो कहेगा जी घर में आओ, रोज़ मुझे घर में बुलाए, या हफ्ते बाद लाजमी बुलाए, पढ़ाए, बेशक कुछ भी ना। डैशबाजी होती है पाकिस्तान में, तो जिसके पास भी कोई ओहदा आ जाए, प्रोफेसरी तो बहुत बड़ी है। छोटे से छोटा मास्टर भी बच्चों से घर के काम कराएगा, पढ़ाएगा नहीं। तो यहाँ पे जो प्रोफेसर है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होता है, यहाँ की PhD का जो प्रोफेसर है, जो सुपरवाइज़र होता है, वो तो उसका ऑल इन ऑल होता है। वो स्टूडेंट से अपने ज़ाती काम करवाता है। पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है। ये जो PhD करवा रहे हैं वो कहाँ पढ़ाते कहाँ हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट को अपने ज़ाती काम करवाते रहते हैं। सारा साल उन्होंने पढ़ाना नहीं है, कई साल लग जाते हैं एक PhD के। अक्सर वहाँ पे जो एवरेज रेशो है 8 साल 9 साल में PhD है। इसीलिए हमारे जैसे अब आके यहाँ पे गैर मुल्कों में इन लोगों को आके जहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, यहाँ पे स्टडी करने आते हैं, तो इतनी दूर अपने घर से, बच्चों से दूर, और अपने मुल्क का पैसा यहाँ इनको दे के जाते हैं, तो यहाँ स्टडी करते हैं। तो अपने
मुल्क में क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाना ही नहीं चाहते, ना पढ़ाते हैं। इंतहाई जो भी आगे प्रोफेसर, मास्टर, लेक्चरर जो भी लग जाता है वो कहता है जी काम नहीं करना, लेकिन पैसे तनख्वाह लेनी है, मुफ्त में तनख्वाह लेनी है, बस यही काम चलता है। तो वहाँ पे अगर कोई प्रोफेसर उसका जो पीएचडी का स्टूडेंट होता है उससे जो है ना सारा साल अपने ज़ाती काम करवाते हैं और पढ़ाना नहीं है, तो फिर कई जो है ना पीएचडी करते मर जाते हैं, होती नहीं है उनसे, क्योंकि उनका प्रोफेसर उनको करवाना ही नहीं चाहता। तो कई लोग जो हैं 12 साल में, 14 साल में, 16 साल में, 20 साल में पीएचडी हो रही है जी। क्या पीएचडी होगी जो 20 साल में होगी? तो जुल्म है ना। तो ये चीज़ें सुन के, देख के, लोगों के हालात देख के, तो फिर जो ना वहाँ से निकलना को दिल करता है कि यार ऐसे मुल्क में चलें जहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाते भी हैं और इन टाइम पीएचडी करवा देते हैं। तो इंशाल्लाह अभी मेरे 3 साल नहीं हुए कंप्लीट, तो यानी कि नेक्स्ट ईयर होंगे। तो इंशाल्लाह 3 या 3.5 साल में हो जाएगी पीएचडी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है एक निज़ाम है, एक अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, तवज्जो देते हैं स्टूडेंट से। लिहाजा बात है कि स्टूडेंट अगर तवज्जो ना दें तो प्रोफेसर क्या कर सकता है। तो यहाँ पे 4 साल मैक्सिमम 4 साल 5 साल में जो है पीएचडी हो जाती है, मिनिमम 3 साल। तो क्योंकि प्रोफेसर पढ़ाते हैं, जब मेहनत करते हैं वो स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट भी मेहनत करते हैं, तो ये सूरत हाल है। इवन मैंने आपको बताया कि प्रोफेसर जो है ना अपने काम खुद कर रहे होते हैं, वो भी कर सकते हैं जैसे पाकिस्तानी करते हैं जो है। बस उनके बाद ओज़ा आ गया है, अब पढ़ाना नहीं है, लोगों को एक्सप्लॉइट करना है, स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट करना है। ज़्यादती है ना, ये जुल्म है बच्चों के साथ भी। अपने जो है उनका जो रिज़्क़ है उसको भी हराम करते हैं। पाकिस्तान में जो भी एम्प्लॉई है, जो मुलाज़म है, छोटे से छोटा जो है चौकीदार से लेके स्वीपर से लेके 22वें ग्रेड तक, इवन सेक्रेटरी तक, उनमें 99% हराम कमाते हैं। हराम की कमाई होती है, क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहते, बस पैसा जो है उनको आता रहे, तनख्वाह मिलती रहे, और करना कुछ नहीं है, काम नहीं कराना किसी को, पढ़ाना नहीं है। या कोई भी किसी भी शोबे में है, डॉक्टर हैं, कहते हैं हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तनख्वाह है, प्राइवेट क्लिनिक में मरीज़ों को देखेंगे, गवर्नमेंट अस्पताल में किसी मरीज़ को नहीं चेक करेंगे, वहाँ पे सिर्फ पर्चियाँ देंगे कि प्राइवेट में आ जाओ, वहाँ से सिर्फ अपनी एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो ये जुल्म है। अब तनख्वाह जो गवर्नमेंट से लेते हैं वहाँ पे कोई किसी मरीज़ को नहीं देखना, तवज्जो नहीं देनी, जानबूझ के उन लोगों ने निज़ाम ऐसा बना देते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि लोग गवर्नमेंट जहाँ पे उनको मुफ्त इलाज गवर्नमेंट ने उनको तनख्वाह दे रहे हैं गवर्नमेंट अस्पतालों में, तो वहाँ पे ऐसा माहौल बना देते हैं कि वहाँ पे कोई आए ही ना, उनको तरफ तवज्जो नहीं देनी, ताकि जो है लोग उसके पास प्राइवेट आएँ। तो जब प्राइवेट आते हैं तो वही डॉक्टर चेंज होते हैं, वहाँ पे उनका इतना अच्छा इलाज करते हैं, इतनी तवज्जो देते हैं, और मरीज़ वहाँ सही हो जाता है। तो फिर मरीज़ सोचता है कि मैंने क्यों टाइम ज़ाया करना है वहाँ पे, गवर्नमेंट में जाना है, आप प्राइवेट में ही जाओ, जो
उनको वक्ती तौर पे रोज़ तो नहीं बीमार होता, जब बीमार होगा तो उनको प्राइवेट जो है हज़ारों रुपए दे के, मुफ्त इलाज तो होता ही नहीं है, ना ही उन्होंने तवज्जो देनी है, तो फिर वो प्राइवेट मजबूर हैं, वो प्राइवेट उनको जो मुंह मांगी उनको फीस दे के जो है ना जान छुड़ाते हैं। ये जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान में, एक नहीं सारे अदारे तबाह हैं। किन लोगों ने किए हैं? करप्ट हुक्मरानों ने किए हैं। हमारे जरदारी, नवाज शरीफ और उससे पहले जो करप्ट टोला आया उन्होंने सारे मुल्क को तबाह किया। अब हर मुल्क तबाही के दाने पे है। अब ऐसे मौके पे एक ईमानदार शख्स इमरान खान क्या करेगा? उसको कल उसकी तकरीर से लग रहा था कि ऐसे रो रहा है, हुक्मरान है, वज़ीर आज़म है, रो रहा है। क्यों रो रहा है? वो दूसरे जो है ना वज़ीर आज़मों की तरह वो भी लूट का बाज़ार गर्म करता, लाखों रुपए जो है, अरबों रुपए जो है वो रिश्वत खाता, अपने बैंक बैलेंस बनाता, अरबों रुपए दूसरे मुल्कों में अपनी जायदाद बैंकों में भरता, ठीक है। तो साल 2 साल में अपने पास और अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए इतना पैसा इकट्ठा कर लेता और फिर बाद में जाके मुल्क से बाहर ही बैठ जाता ताकि जो है उसको कोई उससे हिसाब ही ना ले। तो इमरान खान बहुत अच्छा था, और नीचे जो है सारी माफिया जो है उसका साथ दे रही होती, वो भी अपनी करप्शन करके और लोगों का। अब वो अगर करप्शन से रोकता है तो कोई काम ही नहीं करता। मुल्क का सारा निज़ाम रुका हुआ है जिस वजह से कि सिर्फ वो जो भी काम करता है तो वो कहता है काम करना है तो रिश्वत लेनी है, रिश्वत का काम नहीं करना, और नहीं काम हो रहा, पूरे मुल्क में काम नहीं हो रहा, कोई करना ही नहीं चाहता, क्योंकि हर कोई कहता है कि हमने रिश्वत पे लगे हुए हैं, रिश्वत का होगी तो काम करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करना ही नहीं है। तो सारा निज़ाम मुल्क का रुका हुआ है। अभी आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा अपनी नौकरी बचाने के लिए करते भी हैं, जब कोई उनको चेक करना चाहता है जद खाना, और चेक करने वाले उनसे ज़्यादा रिश्वतखोर हैं, तो वो उनसे रिश्वत लेके वो उनको भी छोड़ देते हैं, यानी कि उनको चेक ही नहीं करते। तो हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं, इंतहाई ख़तरनाक हैं। अब ये मैं आपसे बात कर रहा था कि ये रोड इनने रातों रात बना दी है, और कितनी प्यारी इंटरनेशनल लेवल की ये रोड बनाई है कि शायद आगे 30 या जितना भी अर्सा है इसकी, वैसे तो रोड की जो है 1 साल की या 6 महीने की गारंटी होती है, तो ये अपनी मियाद से ज़्यादा चलती है रोड, जो भी चीज़ भी जहाँ बनाते हैं। तो इस पर बहुत बड़ी डबल डेकर गाड़ियाँ जो हैं, बसेस चलती हैं, स्टूडेंट से खचाखच भरी होती हैं। तो ज़ाहिर रोड के प्रेशर तो आता है, लेकिन पहले जो रोड थी वो पाकिस्तान की रोड से हज़ारों गुना बेहतर थी, यानी कि कोई इसमें इतनी ख़राबी, पाकिस्तान में ऐसी रोड तो कोई बनाता ही नहीं है दोबारा, कहते हैं क्या बनानी है, जब बनाएंगे भी तो उसके ऊपर जालसाजी करेंगे। अब ये देखें, इतनी कारपेट रोड और इतनी प्यारी रोड है जो इन्होंने बनाई है कि मोटरवे की तरह इतनी कारपेटेड और फिनिश्ड रोड उन्होंने बना दी, और पता भी नहीं चलने दिया बन के। विदिन 100 लोगों को जहाँ सुबह रोड बनी होती है ऐसे बना देते हैं। ये इनकी ईमानदारी है। अब जब तक जैसे कहता है कि हमारे जो है वहाँ पे मुख्तलिफ
जो है एंकर पर्सन मुख्तलिफ जो हमारे पास राइटर हैं वो लिखते भी हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम जो कर रहे हैं उनमें हसन नसार हैं जो और जो अच्छे हक़ की बात करते हैं जो तो न्यूट्रल होकर जो बात करते हैं। हसन नसार भी न्यूट्रल नहीं रहता बाज़ का जो अपने मकसद की बात है वो करता है, लेकिन कभी कभी वो सच की बात कर सकता है। अब ये राइटर और जो कॉलमनिस्ट हैं या जो एंकर पर्सन हैं इनमें भी 99% करप्ट हैं, यानी कोई हक सच की बात करता ही नहीं है। अब जो बात करता है वो जिस दिन उनको पैसे नहीं मिलते, यानी कि हुकूमत पैसे नहीं देती या एजेंसियां उनको पैसे नहीं देती, उस दिन वो सच बोल देते हैं, दूसरे दिन फिर वही झूठ बोल रहे होते हैं। तो एक चीज़ नहीं है, पूरा मुल्क ही जो है ना करप्शन और यानी कि तबाही के दाने पे है। मुल्क जो है हमारा पाकिस्तान जो है उसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है, यानी कि कोई महकमा कोई बंदा भी ठीक नहीं है, मौलवी से लेके तो छोटे स्वीपर से लेके ऊपर तक 99% जो है ना लोग जो है ना रिश्वत लेने में और बेईमानी पे लगे हुए हैं। सारा मुआशरा किसने तबाह किया है? ये हुक्मरानों ने तबाह किया है, जो कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अपनी तिजोरियाँ भरने में लगे हुए थे और नीचे सारा मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा था। जब हुक्मरान जो है रिश्वत लेगा, हुक्मरान जो हैं वो उनके पास तो ख़जाना है ना, वो ख़जाने लूटते हैं, वो तो डाके डालते हैं, वो तो रिश्वत नहीं देते। या जो महकमे होते हैं उनसे भी मंथलियाँ लेते हैं, जैसे जरदारी साहब जो है हर में काम में जो है उसका जो है ना 70% या 80% उसका होता था, बाकी जो है वो नीचे महकमा वो खा जाता था। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता था उसमें से यानी कि रिश्वत के बाज़ार उन्होंने गर्म किए हुए थे। इसी तरह नवाज शरीफ ने किया हुआ था। तो अब इस जुल्म को उन्होंने अपने जुल्म को बचाने के लिए, अपना पैसा बचाने के लिए क्या किया, नीचे जो है सारे आवाम को करप्ट बना दिया। अब सारी आवाम का जो है वो रवैया ऐसा ही हो गया कि जो ना हर कोई रिश्वत ही मांगता है, रिश्वत ही लेता है। कोई भी जो है ना सही जायज़ काम करने के लिए आपकी कोई भी है ना जायज़ काम करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। अब अकेला इमरान खान ईमानदार क्या करेगा? कल वो उसने रो रो के असम्बली में खिताब किया, उसने कहा जी जो है ना मैं जिस का साथ लेता हूँ, यानी कि वो तो नहीं साथ लेता, नैब कहता मैंने नहीं बनाई। और हकीकत भी ये है कि 100% जो है ना इमरान खान ने कोई नैब में मुलाजिम नहीं लगाया, ना ही उसने नैब बनाई, ना उसने चेयरमैन लगाया। तो अब जो नैब जिन्होंने बनाई है उन्हीं का हिसाब लेती है, तो उनको कहते हैं जी ये इसने इमरान खान से मिली हुई है। इमरान खान से कैसे मिली हुई है जहाँ ना उसने बनाई है, ना उनको वो यानी कि उसके कहने पे वो अपना आज़ाद अदारा है, तो जिसका भी हिसाब लेती है हुकूमत के लोगों का भी हिसाब लेती है। तो ये जब भी कोई हिसाब लेता है तो कहते हैं इमरान खान ने किया। तो इमरान खान ने अपनी सफाइयाँ ही पेश करता रहा, बेचारा रोता रहा कि उसको काम नहीं करने दिया जा रहा। यानी कि अगर किसी पे भी कोई हाथ डालता है तो वो रोना शुरू हो जाते हैं कि हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और सारे माफिया ने एका किया हुआ है कि मुल्क में कोई काम नहीं होने देना।
जो है ना माफियाज मिल गए हैं। शुगर माफिया हो गया, ऑयल माफिया हो गया, तेल पेट्रोल डीज़ल सब ने स्टोर कर लिया। अब सस्ता हुआ तो लोगों को, आवाम को नहीं दे रहे, उन्होंने बंद कर दिया, देना ही नहीं है। तो खैर खा कौन है? ये सारे ज़ालिम हैं। अवाम को, दुनिया को, सबको मार के वो कहते हैं जी हम अपना पैसा बना लें। तो खैर खा तो इमरान खान ही है, ईमानदार आदमी है, उसका साथ देना चाहिए। उसका जो ना सबको, लोगों को, ईमानदार लोगों को साथ देना चाहिए। तो अब 99% जो करप्ट लोग हैं वो सब का एका हो गया है कि इमरान खान की हुकूमत नहीं चलने देनी, और 2 साल से यही काम कर रहे हैं। ऊपर से कोरोना आ गया, एक से बड़ी एक आफत आ रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा रवैया रहा तो मुल्क चलेगा। हमारे मुल्क का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अब या तो इससे जो ना कोई और मुल्क कब्ज़ा करे, अमेरिका कर ले, इंग्लैंड कर ले, या कोई जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो इनको डंडे से चलाए, क्योंकि वो रिश्वत नहीं लेते। गो के वो अपने मुल्क में, पाकिस्तान के जो है मिनरल्स हैं, पाकिस्तान के जो अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है, इतने वसाइल दिए हैं, उनको अवाम पे लगा के और उसके अलावा अपने ख़जाने भरेंगे, अपने पास ले जाएंगे रिसोर्सेज। तो लेकिन यहाँ पे अवाम के दरमियान तो इंसाफ करते हैं वो, ताकि जो है ना वो हमारी कौम के या हमारे लोगों के खैर खा तो नहीं होंगे ना, जो आएंगे वो तो अपने खैर खा होंगे, उनका मकसद कुछ और होगा। तो वो अगर नाइंसाफ़ी करें तो वो तो जीतता है। लेकिन यहाँ के लोग अपने आप से, अपने लोगों से नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इसका नतीजा यही होगा कि मुल्क तबाह होगा। मुल्क एक दिन जो है फिर गैरों के हाथ में जाएगा। कितना अर्सा इसको अगर खाते रहेंगे तो क्या होगा? आखिरकार ये मुल्क पिसेगा, गरीब और पिसेंगे, गरीब और मरेंगे, और फिर जो दरमियाना तबका वो भी मरेगा, कत्ल आम होगा, मुल्क खूनरेज़ी की तरफ जाएगा। और जो सबसे जो ऊपर करप्ट माफिया, असल करप्ट जो है, वो दूसरे मुल्कों में जाके बस जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। वहाँ पे जाके वो अपने, यही लोग दूसरे मुल्कों में जाके ईमानदारी करते हैं, वहाँ पे जो है ना ये ईमानदार बन जाते हैं। जहाँ हमारे मुल्क में बेईमानी से पैसा इकट्ठा करते हैं। ये अलमिया है, कब तक चलेगा जी? कितना करेंगे? एक तरफ देखें तो ये करते जाएंगे, नहीं रुकेंगे, करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं ना। इनका कोई स्टॉप है। जब तक मुल्क ख़त्म नहीं होगा, ये इस मुल्क से जो है ना पैसा बटोरेंगे, इस मुल्क से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे, और जो ना करते जाएंगे। इनका स्टॉप नहीं होगा, और ना ही ये वो एक जगह पे रुकेंगे, और मुल्क को तबाही करके। अब इमरान खान की हुकूमत 2 साल से इन माफियाज ने बिल्कुल नहीं चलने दी, और ना ही चलने देंगे जब तक इमरान खान इन पे मजबूत हाथ ना डाले। अभी तक इमरान खान डर रहा है कि उसके पास अक्सरियत नहीं है, उसके पास थोड़ा सा डालता है जो ना इनको, यानी कि थोड़ा सा इनको डराता है, तो वो सारे एका कर लेते हैं, हुकूमत को ख़तरा हो जाता है, और फिर हुकूमत थोड़ा सा ढील देती है, बैठ जाती है। तो ऐसे ही काम चल रहा है, इनके साथ छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तो इमरान खान को चाहिए कि जो है ना आर्मी से बात करे, और जो ईमानदार अदारे हैं, एक आर्मी का अदारा ही रह गया है ईमानदार, अच्छा है, उसमें भी करप्ट हैं लोग, क्योंकि वो भी मुआशरे का हिस्सा ही है ना। लेकिन उसमें एक निज़ाम है, अच्छा निज़ाम है, उनसे मिल के जो इसके ईमानदार अफीसर हैं, और आर्मी चीफ से मिल के मशवरा करके एक जो ना क्लीन ऑपरेशन कर दें पूरे मुल्क में। जो करप्ट माफिया सबको उठा के फांसियाँ दे दें,
सबको, कोई उम्र कैद नहीं, सबको उठा के जो ना क्लीन अप ऑपरेशन कर दें। और उसके बाद मुल्क में मेरा ख्याल है किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी कि कोई करप्शन करे, और मुल्क जो है वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ऐसे होगा कि फिर जो ना करप्ट माफिया एक दिन सारे मुल्क को बेच देगा। उनको ये नहीं होगा कि मुल्क में तबाही हो रही है, या मुल्क बैंकरप्ट हो रहा है, या मुल्क तबाह और ख़राब हो रहा है। उन जैसे जैसे मुल्क तबाही की तरफ जाता है उनके पैसे और बनते हैं। तो ये हालात हैं, हालात बड़े ख़तरनाक हैं मुल्क के। उसमें इमरान खान भी बेबस है, अदालतें भी चल नहीं रही हैं, अदालतों में भी करप्ट माफिया बैठे हुए हैं, जज जो हैं वो बेईमान हैं, जजेस जो हैं वो पैसे लेके फैसले करते हैं, गवर्नमेंट की हुकूमत करते हैं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से कोई फ़ैसला नहीं करना। अब वकला हैं तो वो भी अजीब मुल्क की सिचुएशन बनी हुई है, इंतहाई जो ना ख़तरनाक हालात हैं। हमें तो अपना मुल्क प्यारा लगता है, हम कहते हैं कि ये जो ना जो भी हो जाए हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। हमें अपने पैसे ला के इतनी जो ना दूसरे मुल्कों से पढ़ के फिर अपने मुल्क में जाके अपनी खिदमत करना चाहते हैं, तो करेंगे भी इंशाल्लाह। अभी पीएचडी इंशाल्लाह मेरी ख़त्म होगी इस साल, तो अपने मुल्क में जाके अपने मुल्क में खिदमत करेंगे। लेकिन वहाँ का निज़ाम जो है उसके साथ चलना बहुत, एक ईमानदार आदमी का तो बहुत मुश्किल काम है। वो जब तक बेईमान नहीं हो जाता है, कोई भी ईमानदार शख्स, वो चल ही नहीं सकता उनके साथ। ये अलमिया है, ये ही जुल्म है, और ये होता रहेगा जब तक इसके मुल्क की तबाही नहीं हो जाती, या कोई ईमानदार आदमी नहीं आ जाता, वो इस मुल्क को चलाता है अपनी ईमानदारी से, क्लीन अप ऑपरेशन करता है, तो फिर ही होगा, वरना नहीं हो सकता। अकेला इमरान खान नहीं कर सकता। ये सारे इदारे जो हैं, FIA भी करप्शन का गढ़ है, और जो दूसरे इदारे हैं, अदलिया है, वो भी करप्शन है। हर चीज़ ही तबाही की तरफ है, अल्लाह ही वारिस है। यही आज की जो ना वीडियो का लगे ब्लॉग है। मैं यहाँ अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं वापस अपने हॉस्टल पे आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम।